टाइप का पेपर बनाया था बोर्ड ने कि कुछ साथियों की उनसे समझ से बाहर क्या कि राजस्थानी लैंग्वेज इस तरह का पेपर दे दिया था और उनका कोई बेस या मॉडल टाइप नहीं था कि इस टाइप हम पेपर देंगे, कहीं से भी दे दें, उनका कोई पता नहीं यार इस बोर्ड का, कर्मचारी चयन बोर्ड का। तो उस संदर्भ में कोई भी साथी तनाव ना ले, किसी का किसी भी तरीके का पेपर गया हो, आप चिंता ना करें, बीएड सुप्रीम कोर्ट से जरूर जीतेगी और आपको डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अपने सभी साथियों तक इस सेशन को जोड़ लें, बहुत दिन बाद सेशन हो रहा है अपना लाइव सेशन, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ज्वाइनिंग मिल रही है, उनका स्कूल चेंज हो रहे हैं, शायद इस मार्च के लास्ट मंथ में उनको स्कूल मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा, उनको नियुक्तियां मिल जाएंगी। इस तरीके से आप भी थोड़ा सा वेट करें, राजस्थान के साथी आपको भी इसी तरीके से नियुक्ति मिलेंगी। पहले मध्य प्रदेश के साथी बहुत चिंतित थे, बहुत परेशान हो रहे थे कि हमें नियुक्तियां मिलेंगी या नहीं, बहुत सारे साथियों कॉल मैसेज आया करते कि हमारे पास आगे कोई ऑप्शन नहीं है, वैकेंसी नहीं है। मैंने आप चिंता ना करें। तो आज उन सभी साथियों की आज मेहनत रंग ला रही है। उन साथियों ने, राहुल नामदेव जी ने या फिर अश्विनी भाई हो या फिर आशीष जी हो या दानिश भाई हो, सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की मिला के आज उसी का परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट से भी बीएड की जीत होगी। बिल्कुल अपने सभी साथियों को मैं आपके सवाल जवाब लूंगा कि आपके सभी के कि फैसला कब तक आएगा। सबसे बड़ा अपना सवाल है कि फैसला कब तक आएगा, रिजर्व हो चुका है ऑर्डर, कितने दिन में आएगा। बिल्कुल जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच है, थोड़ा स्लो बेंच है। अगर दूसरी बेंच होती जस्टिस एमआर शाह की बेंच सबसे फास्ट बेंच है सुप्रीम कोर्ट में। उनका टारगेट रहता है एक मंथ में 40-50 जितने ऑर्डर दे, 40 या 50 ऑर्डर दे देते हैं। ये इनकी बेंच है 4-5 ऑर्डर दे दे, 1-2 ऑर्डर दे दे पूरे महीने में। तो बिल्कुल इस महीने के लास्ट में अपना ऑर्डर आने की फुल संभावना है, या होली के बाद भी आ सकता है, तुरंत होली के बाद ही। और मैं लगातार एडवोकेट से संपर्क में हूं और उन्होंने बोला फैसला ये लेट हो रहा है, ये फैसला पलटने के लिए लेट हो रहा है, क्योंकि अगर उनको जो राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला देना होता तो अब तक दे देते। बिल्कुल फैसला चेंज होगा, इसी वजह से इतना लेट हो रहा है फैसला, क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक फैसला होगा और बीएड की जीत होगी। आज मैं टोटल कंक्लूजन निकाल के मैंने एडवोकेट फाइनेंस से बात करके ये बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल न्यायपालिका पर विश्वास रखें, आपके साथ न्याय होगा, क्योंकि पूरे देश के बीएडधारी परेशान है, पूरे देश के कोने कोने से। न्यायपालिका इस वजह से होती है रोहित जी, क्योंकि आपके अधिकारों का हनन ना हो। बिल्कुल परसों सुनवाई हुई थी हाईकोर्ट में 2 तारीख को, मैंने खुद ने पैरवी की थी हाईकोर्ट में, क्योंकि एडवोकेट की प्रोटेस्ट चल रहा था राजस्थान में, इस वजह से एडवोकेटों को तो मना कर दिया जज साहब ने, तो नहीं जा सकते। इस वजह से मैं 2 तारीख को खुद आइटम नंबर 10 पर जस्टिस सुदेश बंसल, वही जो जस्टिस कुरैशी के साथ थे हाईकोर्ट में, उनकी बेंच में, आज जयपुर में बैठ रहे हैं आजकल वो, उनकी बेंच में आइटम नंबर 10 पर सुनवाई थी। मेरे नाम से केस था, 15 साथी और थे उसमें आज का करता, तो मैंने खुद ने पैरवी की थी। और क्योंकि मैंने पहली बार पैरवी की थी, अब तक तो मैं केस को वही देखता रहता था, पर मैं फाइल ले गया था और मैंने सोचा मैं किस तरीके से पैरवी करूंगा, क्योंकि पहली बार बैठ रहे हैं। मैं एक अड़िग होके बीएडधारियों के लिए कुछ करना है, तो मैं अड़िग रह के मैंने अच्छी से सुनवाई हियरिंग में मैंने बहस की थी। मेरी पहली बहस थी ये हाईकोर्ट में पिटिशनर की। तो जज साहब ने कई सारे क्रॉस क्वेश्चन किए थे और मैंने उनका सभी का रिप्लाई दिया अच्छे से, और मैंने उनको ऑर्डर भी बताए थे जो सुप्रीम कोर्ट से पास हुए स्टेप बाय स्टेप, उनको अच्छा समझ में आया। उन्होंने एक बढ़िया सा ऑर्डर दिया है और तुरंत ही लिस्टिंग होगा, जैसे ही अपना ऑर्डर आएगा उसके बाद तुरंत ही अपना केस लिस्टेड हो जाएगा हाईकोर्ट में। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट से ही अपना आ जाएगा, क्योंकि जो एक रिट पिटीशन लगी सुप्रीम कोर्ट में रीट 2022 थी, उसको लेकर, पात्रता को लेकर अपनी रिट पिटीशन ऑलरेडी दायर है, वो सब्जेक्ट टू आउटकम है सुप्रीम कोर्ट के 17 मई 2022 का ऑर्डर है उसके अनुसार। और उसके बाद हमने आईए भी लगाई थी, जो 16 दिसंबर 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है उसको लेकर हमने आईए भी लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद हमने एक पेज का सबमिशन भी लगा रखा है सुप्रीम कोर्ट में उस भर्ती को लेकर। इस अभी भर्ती हुई है जो 25 फरवरी को, हमने उसका सबमिशन लगा रखा है 1 पेज का, और उसमें सबमिशन में डेट, एग्जाम, ये सारा सिस्टम भर्ती प्रोसेस हमने लगाया है। जहां तक वहीं से क्लियर हो जाएगा, अगर क्लियर नहीं होता है तो हम वहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे इस भर्ती को लेकर। या वैसे हमने हाईकोर्ट में पहले ही, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा स्टेप लेके चलते हैं, तो हमने एक्स्ट्रा स्टेप का काम किया हाईकोर्ट में, क्योंकि बाद में सरकार बोलती है हमें तो पता ही नहीं है, सरकार को नोटिस इशू हो जाएंगे। और क्योंकि बीएडधारियों के अधिकारों की बात है, अखिल भारतीय बीएड संघ बीएडधारियों के अधिकारों के लिए एक चट्टान बनकर खड़ा है, क्योंकि कुछ लोग आए थे और ऐसे आते रहते हैं, कुछ तो उन्हें कोई मतलब नहीं था बीएड से। बिल्कुल मेरी खुद की नौकरी है, मेरे साथी थे उन सभी की नौकरी है इसमें पीआरटी में, और जितनी भी हमारी टीम थी अखिल भारतीय बीएड संघ, उसमें किसी भी स्टेट के साथी वही साथी थे जिनकी नौकरियां उससे प्रभावित हैं। बिल्कुल 66-35
बालू साथियों को मौका जरूर मिलेगा। आप चिंता ना करें, किसी भी देश के कोने से भर्तियां अटकी हुई हैं, बीएड को नहीं लिया है, चाहे पंजाब हो या फिर हिमाचल हो या फिर राजस्थान हो, इन राज्यों भर्तियों पे स्टे उनको बाहर कर रखा है या सब्जेक्ट टू आउटकम है मैटर। तो इन राज्यों के साथियों को चिंता करनी, मैं स्वयं वहां हाईकोर्ट में जाऊंगा और केस देखूंगा, इस सारे केसों को बिल्कुल हर हालत में एग्जाम करवा देंगे। आप चिंता ना करें, आप तनाव ना लें, बिल्कुल हमें कुछ भी करना पड़े, बिल्कुल आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये पैन इंडिया मैटर है, पॉलिसी का मैटर है, बीएड जरूर जीतेगी। कोई कुछ भी कहे, आपको कतई नहीं सुनना है। आप स्वयं ऐसे मैटर, इस टाइप के मैटर खुद पढ़ें, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। और आपने सुनवाई सभी ने देखी होगी, कितनी शानदार पैरवी हुई थी बीएड की तरफ से, क्योंकि उस टाइम कितना हवाफ था बीएड के पास, लोग बीएड के पैसे खा के भाग गए थे। उस टाइम भी हमारी टीम ने इतना मेहनत की और उसका परिणाम आप सभी को जरूर देखने को मिलेगा।